पाकिस्तान सदर अशरफ गनी की अमरीकी सदर से व्हाइट हाउस में मुलाकात। जो बाइडन ने कहा कि अफगानिस्तान से फौजियों का इनखला हो रहा है, मगर फौजी और इक्तसादी ताउन ख़त्म नहीं हो रहा। अफगानिस्तान का मुस्तकबिल अफगानों के हाथ में है। बेहिसी पर मबनी तशद्दुद का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। अशरफ गनी ने कहा कि अमेरिका की जानिब से अफगानिस्तान को इसके हाल पर छोड़ने से मुतल्लिक बयानिया गलत है। 6 माह में काबुल पर तालिबान के कब्जे की पेशेगोइयाँ पहले भी गलत साबित हुई। इत्तेहाद, आहंगी और कौमी मफाद में कुर्बानियों के लिए तैयार हैं। बाहिमी मफादात के लिए अमेरिका के साथ नई जामिया पार्टनरशिप का आगाज़ हो रहा है। अफगान सदर की अमरीकी वज़ीर दिफा और स्पीकर नैन्सी पेलोसी से भी मुलाकात। अमरीकी मीडिया का कहना है कि इनखला के बाद काबुल में सफारत खाने की सिक्योरिटी के लिए 650 अमरीकी फ़ौजी तैनात रहेंगे। पाकिस्तान तालिबान के खिलाफ फ़ौजी एक्शन नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दो टोक पैगाम। कहा कि पाकिस्तान ने तालिबान पर जोर दिया है कि वो काबुल पर फौजी कब्जा ना करे। वाज़िया किया है कि अफगानिस्तान में सिविल वॉर की सूरत में सरहद बंद की जाएगी। सिविल वॉर अमेरिका और पाकिस्तान के हक में नहीं। अमरीकी अखबार को इंटरव्यू। कहा कि अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद पाकिस्तान अमेरिका से बावकार ताल्लुकात और तिजारत का ख्वाह है। चीन या अमेरिका में से किसी एक का इंतखाब भी क्यों ज़रूरी है? पाकिस्तान हर मुल्क से अच्छे और बेहतरीन ताल्लुक चाहता है। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से 36 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना से अमवात की तादाद 22,188 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 46,842 टेस्ट किए गए। 935 केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 1.99% रही। अगले महीने कोरोना की चौथी लहर आ सकती है। NCOC के सरबराह असद उमर ने खबरदार कर दिया। कहा कि मजबूत वैक्सीनेशन प्रोग्राम जारी ना रहने और हिफाजती अमल से अमल ना करने से कोरोना बढ़ेगा। शहरी कोरोना SOPs पर अमल करें। जितना जल्द मुमकिन हो वैक्सीनेशन करवाएं। मामले खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि 1,07,00,000 जुज़वी अफराद को वैक्सीनेशन लग चुकी है। रवां साल 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का हदफ है। तालीमी शोबे की 60% अमले की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है। रोजगार के लिए मुल्क से बाहर जाने वालों को फायदा लगाने की इजाज़त है। FATF का पाकिस्तान से फिर डोमोर का मुतालबा। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए मज़ीद 6 नकात पर अमल का टास्क दे दिया गया। दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल अफराद की मुकम्मल तफ्तीश का मुतालबा। कहा कि दहशतगर्दों पर मुकदमा चलाने के लिए पाकिस्तान को मज़ीद काम करना होगा। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन में तामीम करने के बैनुल-अक़वामी ताउन बढ़ाया जाए। वुकला, रियल एस्टेट एजेंट, ज्वेलर्स की निगरानी में यकीनी बनाने का मुतालबा। इन शोबों के कारोबार दस्तावेजी सबूत दिए जाएं। बेनामी कारोबार और जायदाद रखने वालों के खिलाफ इक़दाम का मुतालबा। कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग में दूसरे ममालिक से मिलकर नाजायज़ असासे तलाश करके जब्त किए जाएं। तीसरे साल भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बुरी तरह जकड़ा हुआ है। मरीम नवाज कहती हैं कि सेलेक्टेड की ना घर में इज्जत है ना बाहर। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी शहजाद अकबर कहते हैं कि माजी में वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला मनी लॉन्ड्रिंग में खुद मुलविस थे। ग्रे लिस्ट में जाने की एक वजह साबिक हुक्मरानों की मनी लॉन्ड्रिंग थी। शुक्र है अब इमरान खान की हुकूमत है। मनी लॉन्डर मफरूर हैं या जेलों में हैं। फुरुख हबीब ने कहा कि FATF ने ग्रे लिस्ट में नून लीग ही डलवा कर गई थी। PTI हुकूमत ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल होने से बचाया। मैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के वज़ीर-ए-आज़म पर वार। कहा कि मकबूजा कश्मीर की अवाम मोदी का और आज़ाद कश्मीर की अवाम इमरान खान का मुकाबला कर रहे हैं। हुकूमत की कश्मीर पॉलिसी और कश्मीर पर रवैये से हमें तकलीफ होती है। बिलावल का आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी रैली से कश्मीरी वोटर से खिताब। कहा कि मुश्किलात से निजात हासिल करने के लिए आपको पीपल्स पार्टी का साथ देना होगा। अवामी हुकूमत बनाएं जो मोदी की आंखों में आंखें डालकर जवाब दे सके। हम मोदी और इमरान दोनों को भगाएंगे। इलेक्शन में मुखालफिन की जमानतें भी जब्त कराएंगे।